दोस्तों स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों आज का ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम बात करेंगे बीपीएससी के शिक्षक भर्ती टीआरई 2 के बारे में। जी हाँ, आप बिल्कुल ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि अगर आप शिक्षक बहाली की दूसरे चरण की प्रक्रिया में शामिल होने जा रहे हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। काउंसलिंग के दौरान आपका जो है मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। पहला आपको ये सचेत दिया जा रहा है और ना तो मैंने इसके ऊपर कल एक वीडियो भी बनाया है बल्कि इससे पहले भी मैंने आपको इन सब के बारे में अवगत कराया है। जो भी छात्र अपने काउंसलिंग के दौरान अपने मोबाइल नंबर को यहाँ पर लिंक नहीं किए हैं अगर तो ध्यान से सुन लीजिएगा, आप वहाँ से सीधे सीधे बाहर हो जाएंगे। 4 लाख नियोजित शिक्षकों की भी चर्चा करेंगे जहाँ पे आप लोगों के लिए ये मोहर लग चुकी है। बहुत बड़ी खबर आ रही है दोस्तों कि अब जो है बिना कोई सक्षमता परीक्षा दिए बिना राज्यकर्मी का दर्जा उन नियोजित शिक्षकों को मिलने जा रहा है। और इनकी संख्या कितनी है तो करीब करीब 4 लाख नियोजित शिक्षक हैं जो कि अब राज्यकर्मी कहलाएंगे। क्या है अपडेट इसके बारे में जानेंगे हम इस वीडियो में। पहले इस वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा। आइए सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं इस काउंसलिंग के प्रोसेस का जहां पे बहाली की प्रक्रिया चल रही है बीपीएससी टीआरई 2 की। दोस्तों आपको बता दें कि जिला स्तर पर जितने भी बहाली हो रही हैं ये जिला स्तर पर आपकी काउंसलिंग कराई जा रही है। यहाँ पर बिहार लोक सेवा आयोग दूसरे चरण में शिक्षक भर्ती में अनुशंसित वैसे अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की किसी भी परिस्थिति में नहीं होगी जिनके पास आधार नंबर या आधार नंबर लिंक मोबाइल नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। माध्यमिक शिक्षक निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने एक लेटर भी जारी किया था, मैंने वो लेटर कल आपको दिखलाया था। उसमें जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र भेजा गया। अनुशंसित शिक्षक अभ्यर्थी को यहाँ पर बोला गया कि विद्यालय में पद स्थापना और कंप्यूटर ज्वाइनिंग से पहले जांच पूरी करनी है। तो देखिए मैंने वो जो लेटर कल आपको दिखलाया था वो समझने योग्य बात है, मैं फिर से एक बार आपको दिखला देता हूँ। ये जो लेटर है आप यहाँ पे देखेंगे, इस लेटर को मैंने आपको शेयर भी किया हुआ है जहाँ पे आपको जो है कुछ स्टेप्स दिए गए हैं। पहला स्टेप आपका कि देखिए आपको जो एक क्यूआर कोड मिलेगा अब, है ना, वो क्यूआर कोड जो है आपके औपबंधिक नियुक्ति पत्र पे भी होगा और आपके पद स्थापन पत्र पे भी होगा। उसके अलावा जो काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करेंगे तो उसके लिए आपको एक आमंत्रण यानी कि इनविटेशन लेटर दिया जाएगा। तो ये तीनों पे एक ही क्यूआर कोड मैच होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। बीपीएससी से हाल ही में बायोमेट्रिक हुआ था आपका थंब इम्प्रेशन का, जब एग्ज़ाम देने गए होंगे तो वो भी मैच होना चाहिए। और तीसरा यहाँ पर बायोमेट्रिक तब होगा ये जब आपको कंप्यूटर पे आपको अपने डीईओ यानी कि जो भी आपका शिक्षा पदाधिकारी है उनके समकक्ष जाकर अपने प्रिंसिपल के साथ, जिस स्कूल के प्रिंसिपल आपके साथ होंगे उनके साथ जाके सुनिश्चित करेंगे कि आपने जो है बीपीएससी विद्यालय अध्यापक परीक्षा से यह परीक्षा देकर यह नौकरी पाई है। तो इसके लिए आपको जो है ना कंप्यूटर ज्वाइनिंग यानी कि विद्यालय पदस्थापना जब करनी होगी तो उस समय इन कदमों पर ध्यान रखना होगा। ये 5 तरह के अपडेट हैं जिस चरण में आपको ये सारा चीज़ें प्रक्रिया करना है। जैसे कि जिला विद्यालय अध्यापक अभ्यर्थियों के पास आधार नंबर, आधार मोबाइल नंबर जो है उनका लिंक होना चाहिए मोबाइल से, नहीं तो वैसे अभ्यर्थियों को किसी भी परिस्थिति में काउंसलिंग नहीं कराया जाएगा। दूसरा चीज़, बीपीएससी से हाल ही में बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन से मिलान करना अनिवार्य होगा। तीसरा चीज़, काउंसलिंग में अभ्यर्थियों को आधार लिंक मोबाइल से ओटीपी आएगा। और चौथा होगा जो कि क्यूआर कोड मैच कराया जाएगा इन तीनों का, है ना, तीनों का, जो कि आपको इनविटेशन लेटर होगा, एक प्रोविजनल जो ज्वाइनिंग लेटर होगा उसका, और तीसरा पद स्थापन पत्र यानी कि कंप्यूटर ज्वाइनिंग की जब बात हो रही है, तीनों पे एक क्यूआर कोड होगा जो कि मैच करना होगा। अगर ये सब नहीं होता तो आप सीधे बाहर हो जाएंगे, तीनों में से कोई एक प्रक्रिया। फिर उसके बाद जो है आपको समकक्ष जाना है किसके, तो अपने डीईओ के, और वहाँ पे भी बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन देना अनिवार्य होगा, तभी आप जो है यहाँ पे बीपीएससी के शिक्षक कहलाएंगे। तो ये प्रक्रियाएं हैं दोस्तों जहाँ से आपको गुजरना होगा। और ये 5 कदम जो है एहतियाती कदम है जो कि यहाँ पर इसको उठाना होगा आपको, और ये काउंसलिंग के दौरान आपसे ये करवाए जाएंगे। अब देखिए जो छात्र यहाँ पर पूरक रिजल्ट वाले हैं जैसे कि उनके बारे में भी चर्चा हुई है, ये भी वैसे ही अपना जो है बायोमेट्रिक जो भी है यहाँ पे ज्वाइनिंग करवाएंगे जो कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट लेकर आए हैं, ठीक है, तो उनके बारे में भी है। तो ये वही जानकारी है जो कि हमने आपको कल साझा की थी। अब आते हैं, बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर बिहार विद्यालय जो परीक्षा हुई है, बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षा नियमावली 2023 के तहत और स्वीकृत, और शिक्षा विभाग ने अधिक सूचना जारी की है। अब यहाँ पे ये जो सूचना आई है वो नियोजित शिक्षकों के लिए आई है दोस्तों, जहाँ पे लगभग
4 लाख शिक्षक जो कि नियोजित है, यानी कि पहले से वो कार्यरत है और वो अब राज्यकर्मी बन जाएंगे। राज्यकर्मी का मतलब राज्यकर्मी शिक्षक बन जाएंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि दोस्तों यहाँ पे राज्य मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई है बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षा नियमावली के तहत, यहाँ पे स्वीकृति मिलने के साथ ही शिक्षा विभाग ने इसे अधिसूचित किया है और इसके तहत जो है नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा देंगे और आवंटित जिला स्कूल में योगदान भी करेंगे। योगदान के साथ साथ वह विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। साथ ही उन्हें बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा बहाल शिक्षकों के अनुरूप वेतन और अन्य लाभ भी मिलने लगेगा। तो ये एक प्रस्ताव है जो कि जिसकी मांग लगातार कई वर्षों से बिहार सरकार के जो शिक्षक है वो कर रहे थे और बिना कोई सक्षमता, चूंकि नीतीश कुमार जी ने अपने कोई भाषण में कहा था कि एक सक्षमता यहाँ पे आपकी परीक्षा ली जाएगी, तो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद स्कूल में योगदान करने के लिए तिथि से कहलाएंगे वो विशिष्ट शिक्षक। तो यहाँ पे देखिएगा विशेष शिक्षक का जिला के बाहर भी तबादला होगा, यानी कि ट्रांसफ़र भी होगा, क्योंकि ये 2023 की नियमावली कहती है कि आपका ट्रांसफ़र भी यहाँ पे करवा सकते हैं लोग, कर सकते हैं लोग। तो जैसे ही आप यहाँ पे बनेंगे कार्यरत शिक्षक, है ना, यहाँ पे राज्यकर्मी शिक्षक, तो राज्यकर्मी बनने के साथ साथ आपको राज्य में कहीं भी किसी भी जिला में भेजा जा सकता है और इस बात का ध्यान रखिएगा। और वो रैंडम होगा, मतलब आपका जो ट्रांसफ़र होगा तो रेंडमाइजेशन के आधार पर ही होगा, तो जिला आवंटित किया जाएगा। और वैसे विशिष्ट शिक्षकों को सामान्य रूप से जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम छात्र शिक्षक अनुपात के तहत दिया जाएगा, जिसमें कि जनहित में प्रतिबद्धताओं को देखते हुए ध्यान रखते हुए यहाँ पे स्थानांतरित यानी कि ट्रांसफ़र आपका किया जाएगा। इसके बाद भी विभाग द्वारा तय की गई अवधि को पूरा करने में के लिए जिला के अंदर का बाहर और स्थानांतरण भी किया जाएगा। तो अब यहाँ पे जो भी लोग यहाँ पर जॉब छोड़ रहे थे, वैसे जो नवनियुक्त शिक्षक थे जॉब छोड़ रहे थे कि उनको वहाँ पे पहले से जो है कोई व्यवस्था नहीं है, जाकर वहाँ पे उनको नौकरी करनी है, तो वैसे में अब नियोजित शिक्षकों के साथ भी ये परेशानी आने वाली है कि जो है उनको दूसरे ज़िलों में जब भेजा जाएगा, ट्रांसफ़र किया जाएगा, तो ये समस्याएं उनके साथ भी अब आ सकती है। लेकिन इनकी ये चूँकि मांग थी यहाँ पर, तो इस मांग को पूरा किया जा रहा है। नियोजित शिक्षकों को अब राज्यकर्मी का दर्जा मिल चुका है दोस्तों, जैसा कि ये नियमावली हमारी कहती है। और कल बहुत सारे और इस चीज़ को लेकर देखिए बहुत सारे शिक्षक जो हैं वो खुशी जाहिर किए हैं, और खुशी जाहिर इसलिए भाई ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे हर वो चीज़ उनका जो है सैलरी से लेकर उनका पद जो है वो बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि इन नियोजित शिक्षकों को आवश्यक है एक सक्षमता परीक्षा को पास करना। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी, लेकिन ये 4 लाख के लिए, 4 लाख शिक्षकों के लिए है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने बीपीएससी के माध्यम से क्या किया है, एग्ज़ाम देकर वो राज्यकर्मी खुद ही बन गए हैं। तो ये बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली के तहत लिया गया है, जहाँ पे सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं होंगे या 3 परीक्षाओं में उत्तीर्ण नहीं हो पाएंगे, वे स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में ही बने रहेंगे। वैसे शिक्षक पर जो है शिक्षा विभाग अलग से विचार करने के लिए एक समिति का गठन भी करेगा। समिति सरकार की उचित अनुशंसा करेगी, जिस आधार पर उन पर या उनके बाद में निर्णय किया जाएगा। और शिक्षा विभाग अपने द्वारा एक सरकारी एजेंसी का माध्यम से भी यह सभी कार्यरत शिक्षकों को, जो कि स्थानीय निकाय शिक्षक होंगे, उनकी सक्षमता परीक्षा आयोजित करेगी। ये सक्षमता परीक्षा इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि में 1 वर्ष की अवधि से आयोजित हो जाएगी, अगर यहाँ पे प्रत्येक स्थानीय निकाय शिक्षक को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने का 3 अवसर दिया जाएगा। यानी सीधी सी बात है, आपको ये जो सक्षमता परीक्षा देनी होगी ये 3 अटेम्प्ट में आपको मिलेगा। तीनों अटेम्प्ट में आपको जो है पास करना होगा। नहीं पास करेंगे अगर आप लोग, तो आप जो है स्थानीय निकाय के तहत जो है कार्यरत शिक्षक बने रहेंगे, नियोजित शिक्षक बने रहेंगे। तो अब यहाँ पर जो है एक, जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा भी था कि आपको एक मामूली सा एग्ज़ाम देना है, वही ये मामूली सा एग्ज़ाम है सक्षमता पुरस्कार, जिससे कि आप जो है बन पाएंगे एक विशिष्ट शिक्षक, जो कि एक राज्यकर्मी का दर्जा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अच्छा, जो लोग अनुकंपा के आधार पर नियुक्त हैं, यहाँ पे उनके लिए भी अपडेट है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के अलावा इनकी अन्य कोई सीधी नियुक्ति नहीं होगी। यानी कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के अलावा अन्य कोई सीधी नियुक्ति नहीं होगी। अनुकंपा क्या होता है? वैसे छात्र जो कि उनके माता पिता अगर नौकरी के दौरान उनकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उनकी जगह पर उनकी नौकरी उनको मिलती है। तो ये अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के अलावा अन्य कोई सीधी नियुक्ति नहीं होगी उनकी। विशिष्ट शिक्षकों का अनुकंपा के आधार पर कोई भी नियुक्ति विभाग के द्वारा आयोजित जो होगा वो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होने पर ही निर्भर करेगा।
तो आपको एक एग्ज़ाम मतलब कि अनुकंपा वाले ही छात्र सिर्फ जो हैं वो डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं, नहीं तो बाकी जिनका भी यहाँ पे एंट्री होगा टीचर बनने में आपको दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण देना ही पड़ेगा। जिला स्तर पर वरीयता सूची संधारित की जाएगी। प्रत्येक श्रेणी तथा प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए विषयवार पर वरीयता सूची तैयार की जाएगी और स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में आपको प्रशिक्षित वेतन प्राप्त करने का भी वरीयता आपको मिलेगा, यानी कि जो है प्रशिक्षित शिक्षक कहलाएंगे आप वहाँ पे। अब देखिए विशिष्ट शिक्षकों के पद के लिए जो अंतर्गत स्थानीय स्थानांतरीकरण है, यहाँ पे स्थानांतरणीय होगा, ये भी क्या होगा, तो यानी कि अब जो है आप लोग का ट्रांसफ़र होगा, यानी कि जो लोग आप रिक्रूट होंगे वैसे लोग, है ना, जो कि विशेष शिक्षक अब बनेंगे क्षमता एग्ज़ाम देने के बाद, क्योंकि नियमावली 2023 के तहत जो है इसका भी प्रावधान किया जाएगा और आपको अन्य जिलों में भी न जाकर नौकरी करनी पड़ सकती। तो ये सारी डिटेल हैं दोस्तों, जहाँ पे हमने आपको ये जानकारियाँ दी हैं इसके बारे में, और आपको अगर कोई डाउट है इन सभी चीज़ों को लेकर तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। आज की इस न्यूज़ अपडेट में ये 2 बड़ी अपडेट थी। जय हिंद।